नमस्कार दोस्तों। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटना घटित हो जाती है हमारे सामने कि वो हमको झकझोर कर रख देती है। और जिस परिवार में वो घटना घटती है उनका तो बस टूटकर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, एक ऐसी घटना को मैं लेकर आया हूँ आपके पास में जो कल ही घटना घटी थी 22 जून 2025 को। हाथरस की घटना है दोस्तों, जहाँ पर एक 11 वर्षीय अली मोहम्मद, जिस लड़के का नाम है अली मोहम्मद, वो अपने परिवार के अपने घर के भाइयों की शादी में बारात में जा रहा था, अपने पिताजी के साथ में, गांव के कुछ लोगों के साथ में और अपने ताऊ के साथ में। बस में जैसे ही जा रहा था वो, तो रास्ते में दोस्तों सड़क निर्माण की वजह से सड़क बनाते हैं उन लोगों ने सर्विस रोड तैयार करके रखा था ताकि लोग साइड में से बाईपास होकर के सुचारू रूप से आना जाना हो सके। तो दोस्तों जैसे ही बस सर्विस रोड को पार कर रही थी तो सामने से एक छोटा हाथी, जिसको मैक्स टेम्पो भी बोल देते हैं, वो सामने से आ जाता है। अब ऐसे में दोस्तों सर्विस रोड इतना बारीक था कि एक बार में एक ही वाहन जा सकता था। तो बस वाले ने सोचा कि सामने से जो मैक्स वाहन आ रहा है, छोटा हाथी आ रहा है, इसको जाने देते हैं। तो उस बस वाले ने बस को थोड़े कच्चे रास्ते पे नीचे की तरफ में उतार दिया। सामने दोस्तों पेड़ की वजह से बस आधी सड़क पर रह गई, आधी पेड़ के सामने रह गई। ऐसे में वो छोटा हाथी भी बराबर में से निकल नहीं पाया। अब दोनों की पोजीशन बिल्कुल ऐसे थी, बस की और छोटे हाथी की, मतलब कुछ 3-4 इंच का ही गैप था दोनों में। तो ऐसे में कुछ बस में से लोग उतरकर बस को पार कराने की वजह से बाहर खड़े हो गए, जिसमें से अली मोहम्मद के पिता आस मोहम्मद भी सड़क के किनारे बाहर खड़े हो गए बस को निकलवाने के लिए। जैसे ही बस में बैठे हुए अली मोहम्मद की नज़र अपने पिता की तरफ जाती है। 11 वर्ष के बच्चा दोस्तों जब होता है अपने पिता को देखता है तो बहुत खुश होता है। तो उसने बोला पापा, बस यही उसके भी आखिरी शब्द था, पापा। जैसे उसने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाल ली तो दोनों ही ड्राइवर ने, मैक्स वाले ने और बस वाले ने, अनजान थे दोनों, उनको जानबूझकर, उनको कुछ भी नहीं पता था। जैसे उन्होंने झटके से आपस में उसको, बस को और अपने वाहन को निकाला, आज मोहम्मद की गर्दन बाहर थी, वो मैक्स जो टेम्पो था उसकी चपेट में आ गया और धड़ बस के सीट पर ही रह गया और गर्दन कटकर नीचे धरती पर आ गई। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक घटना थी, मुझको बताते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। जैसे ही उसके गर्दन कट के नीचे गिरी, उसके पिता दौड़े दौड़े बस के अंदर आए और धड़ को पकड़ लिया। उसके जो ताऊ थे वो गर्दन को लेकर के खड़े हो गए और उसके खून को साफ करने लगे। जो उसका पिता था आस मोहम्मद, धड़ को लेकर बाहर आया और उसने धड़ और गर्दन को आपस में मिलाने की कोशिश की कि कहीं ये जुड़ जाए, क्योंकि दोस्तों ये हम और आप सोच सकते हैं कि कटे हुए दो अंग आपस में नहीं जुड़ सकते बगैर डॉक्टर के ट्रीटमेंट के, लेकिन गर्दन और धड़ तो डॉक्टर भी नहीं जोड़ सकता। लेकिन वो जो कोशिश थी वो एक पिता की थी और एक ताऊ की थी। उन्होंने सोचा कहीं वो आपस में जुड़ जाए, लेकिन तब तक आस मोहम्मद की दोस्तों बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो चुकी थी। दोस्तों पूरे परिवार में गम का माहौल फैल गया। कहाँ वो बस में अपने बारात में जा रहे थे, बच्चों की शादी में जा रहे थे, कहाँ एकदम से सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। ऐसे में कुछ चंद लोग ही बारात में जा पाए जिससे कि शादी सुचारू रूप से हो सके। पुलिस आई, डेड बॉडी को लेकर गई, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन एक घर का चिराग बुझ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैं स्टोरी आपको बताना चाह रहा था, ये इसलिए बता रहा था, इससे हम लोगों को सीख मिलती है, आप लोगों को, हम लोगों को, सबको सीख मिलती है। जब कभी भी सफ़र करें, बस में, गाड़ी में, कहीं पे भी, तो खासकर छोटे बच्चों का बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चों को मालूम नहीं होता है। कई बार वो खिड़की से झाँकना शुरू कर देते हैं, कई बार खुद से वो गाड़ी की खिड़की को खोल देते चलती गाड़ी में। ऐसे में दुर्घटना घटित हो जाती है और बाद में रह जाता है सिर्फ एक पछतावा। दोस्तों कुछ वीडियो मैंने आपको ये जो दिखाई है ये बिल्कुल मैंने न्यूज़ की पोस्ट से ली है दोस्तों। वीडियो हालांकि बहुत ही दर्दनाक थी। ऐसा भगवान या फिर जो अल्लाह है उसकी आत्मा को, बच्चे की आत्मा को शांति दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। और ऐसी घटना दोबारा कभी किसी के साथ में ना हो। लेकिन दोस्तों जीवन है, पैदा हुए हैं तो सारी चीज़ें, घटना घटित होती रहेगी। लेकिन मैं तहे दिल से अपने भगवान से और जो भी उनका गॉड है, अल्लाह है, जो भी है, प्रार्थना यही करूँगा कि उस बच्चे की आत्मा को शांति दे। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। छोटी सी वीडियो थी, सीख देने के लिए वीडियो थी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, राम राम।